प्यारे स्टूडेंट, बांसुरी क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार। आज फिर से आप लोगों को ये इतिहास का 8वां चैप्टर है। इसमें 26 तक हो चुका है और 27 से क्वेश्चन बाकी है, वो मैं आपको आज कराने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में मनमोहन घोष, ऑप्शन डी में है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको मैं बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में है मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन डी में है ईसा मसीह। तो आइए आप जो है इसको आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। और 29 में दिया गया है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए में है रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी में है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी में है मजहरुल हक, ऑप्शन डी में है सच्चिदानंद सिन्हा। आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। इसी प्रकार से चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 30 नंबर में यहाँ पे दिया गया। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में कह रहा है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है जर्मनी, सी में है जापान, डी में है रोम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, यहाँ से 31 में कह रहा है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षा में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी है? ऑप्शन ए में है जापान में, ऑप्शन बी में है चीन में, ऑप्शन सी में है भारत में, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड में। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? ऑप्शन ए में है मंगोल विजेताओं के द्वारा, ऑप्शन बी में है यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा, ऑप्शन सी में है ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा, ऑप्शन डी में है आपको चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग 33 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रखा है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? ऑप्शन नंबर ए में है 1841, ऑप्शन नंबर बी में है 1041, ऑप्शन नंबर सी में है 1031, ऑप्शन नंबर डी में है 1240। तो आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1041। 1041 इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर में। आइए 34 नंबर में कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन ए में है मिस्र में, ऑप्शन बी में है भारत में, ऑप्शन सी में है जापान में, ऑप्शन डी में है चीन में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको से बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन में। इसी तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए 35 वाला में, 35 में कह रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ऑप्शन ए में है मार्को पोलो, ऑप्शन बी में है निक्थिन, ऑप्शन सी में है ईत्सिंग, ऑप्शन डी में है मेगास्थनीज। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्को पोलो। मार्को पोलो। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में है रूस में, ऑप्शन सी में है जर्मनी में, ऑप्शन डी में है इटली में। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 37 करेंगे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए में है अमेरिका में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है जापान में, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड में। आपको बताते चले, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी में। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर अगला करेंगे 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन ए में हैमिल्टन, ऑप्शन बी में जो है कैक्सटन, ऑप्शन सी में है एडिसन, ऑप्शन डी में है स्मिथ।
तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैक्सटन। इसी तरह से चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन ए में है कुरान, ऑप्शन बी में है गीता, ऑप्शन सी में है हदीस, ऑप्शन डी में है बाइबिल। आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बाइबिल। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में आएंगे। देखिए 40 क्वेश्चन का रहा है कि देसी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। ऑप्शन ए में है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर बी में है स्टेटसमैन, ऑप्शन सी में है बंगाल गजट, ऑप्शन डी में है मद्रास मेल। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदू पैट्रियट। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 में आएंगे। देखिए 41 क्वेश्चन का रहा है कि किस विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है 1757 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी में है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी में है जनजाति विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी में है चंपारण विद्रोह। आपको बताते चले चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1857। इसी तरह से चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब 42 में कह रहा है कि कौन सा समाचार पत्र उदार विचारों का पोषक था। ऑप्शन ए में है इंग्लिशमैन, ऑप्शन बी में है मद्रास मेल, ऑप्शन सी में है स्टेटस मैन, ऑप्शन डी में है पायनियर। आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेट्समैन। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाला हरदयाल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ऑप्शन ए में है गदर का, ऑप्शन बी में है युगांतर का, ऑप्शन सी में है वंदे मातरम का, ऑप्शन डी में है हिंदू का। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गदर का। इसी तरह से आइए आप 44 नंबर क्वेश्चन में। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉम्बे जो है क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन ए में है एम.जी. रानाडे ने, ऑप्शन बी में है बंगाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी में है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन डी में है फिरोज शाह मेहता ने। आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फिरोज शाह मेहता ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 45 करने वाले हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया। ऑप्शन ए में है यंग इंडिया, ऑप्शन बी में है न्यू इंडिया, ऑप्शन सी में वंदे मातरम, ऑप्शन डी में है स्वराज्य। आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यू इंडिया। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर अब 46 में हम लोग आप प्रवेश करेंगे। 46 क्वेश्चन कह रहा है कि सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन ए में है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी में है राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है सुरेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में सर सैयद अहमद खान। बताइए चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार का राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार। ए में है ऑप्शन ए में है न्यू इंडिया, ऑप्शन बी में है हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन सी में है यंग इंडिया, ऑप्शन डी में है वंदे मातरम। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यंग इंडिया का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 49 करेंगे। करा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शन ए में है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी में यंग इंडिया, ऑप्शन सी में बंगाली, ऑप्शन डी में है बिहारी। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यंग इंडिया का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। ऑप्शन ए में है राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी में फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू। तो आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया। ऑप्शन ए में है हिंदी में, ऑप्शन बी में है अंग्रेजी में, ऑप्शन सी में मराठी में, ऑप्शन डी में है कोंकणी में। आपको बताते चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मराठी में। इसी तरह से आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे।
52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए में है गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी में है ग्रीम बंधुओं ने, ऑप्शन सी में है रिचर्ड एम ओहो ने, ऑप्शन डी में है जो है कैक्सटन ने। इसी तरह से आइए इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिचर्ड एम हो ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग आगे करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। और 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया। गुटेनबर्ग ने, कैक्सटन ने, एमओ हो ने, और इनमें से कोई नहीं। इस तरह से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताते चले, ऑप्शन नंबर ए यानी गुटेनबर्ग ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर आप 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैसिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए में है फ्रांस में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी में है रूस में। आपको बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंग्लैंड में। इसी तरह से आइए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से 55 में कह रहा है कि जो है 95 स्थापनाएं किसने लिखी है। मार्टिन, चले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मार्टिन लूथर ने। 95 स्थापनाएं किसने लिखी है, तो मार्टिन लूथर ने। किस शताब्दी के अंत तक प्रेस धातु के बनाने लगे थे। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, इसके बाद 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो आपको उसे बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18वीं शताब्दी। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि बेलनाकार प्रेस में प्रति घंटे कितनी ताप छापे जा सकते हैं। 5000, 8000, 7000, 9000। तो आपको बताते चले इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8000। अब आइए इसी तरह से अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बिजली से चलने वाली छापे खाने का प्रारंभ कब से हुआ। ऑप्शन ए में 18वीं सदी के आरंभ से, ऑप्शन बी में 16वीं सदी के प्रारंभ से, ऑप्शन सी में है 19वीं सदी के प्रारंभ से, ऑप्शन डी में है 20वीं सदी के प्रारंभ से। इस तरह से इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 20वीं सदी के प्रारंभ से। चलिए तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग का लाइक तो एक बनता ही है। चलिए जय हिंद, जय भारत।